ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इंदौर की, जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मेडिकल एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां राजीव गांधी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित धनेरा तालाब के चुनाव को लेकर अनियमितता और कथित फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बुरहानपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ग्राम नांदगांव से धामन गांव तक उत्सव का माहौल रहा। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियों ने रैली में उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जननायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, जिसके बाद रैली नांदगांव से होते हुए धामन गांव पहुंची। ग्राम सरपंच दादू भूरे सिंह ने बताया कि हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान तथा जंगल और जमीन के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हमारी आदिवासी परंपरा है आदिवासी दिवस की, इसलिए 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा जंगल जमीन हमारी, हम उसकी सुरक्षा भी करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। सी न्यूज चैनल के माध्यम से आप जिले वासियों को, गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? हमारे जिले वासियों को उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि सब भाइयों को हमारा तरफ से सबको बधाई है आदिवासी दिवस का और 9 अगस्त का। आपका नाम? दादू भूरे सिंह। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता सतीश वाघ की रिपोर्ट। इंदौर के स्कीम नंबर 78 स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मेडिकल एक्सपो इंडिया 2026 का आयोजन किया गया। एक्सपो में 150 से अधिक ब्रांड्स ने चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक मशीनें और लैब टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। मेडिकल इमेजिंग, आईसीयू, एनआईसीयू सेटअप, अस्पताल फर्नीचर और सर्जिकल उपकरण मुख्य आकर्षण रहे। देश भर से आई कंपनियों ने अपने आधुनिक मेडिकल प्रोडक्ट्स प्रदर्शित किए, जिनमें इंदौर की बंसल एजेंसी, गोस्वामी हॉस्पिटेक और गुरुग्राम की रनर कॉस्टोर्स व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख रूप से शामिल रही। कंपनी का भी एक स्टॉल लगा हुआ है जी। आपकी कंपनी किस तरह का प्रोडक्ट बनाती है और ये एक्सपो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा। मेरी कंपनी हरियाणा बेस्ड गुड़गांव है, जो हम मेडिकल व्हील्स में डीलिंग करते हैं और हमारे इंडिया की हमारी लार्जेस्ट कंपनी है जो मेडिकल व्हील बनाती है। और दूसरी बात, आपका इंदौर का जो एग्जीबिशन है, अच्छा एग्जीबिशन है। लास्ट ईयर भी आए थे, तब भी कुछ क्लाइंट मिले थे। अब की बार आए हैं, आज अब की बार भी पहले दिन हमें कुछ अच्छे क्लाइंट मिले हैं। तो उम्मीद है कि जिस इशू के लिए हम आए, जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। सर, आपकी कंपनी का क्या नाम है और कब स्थापना इसकी की? मेरी कंपनी का नाम रनर कास्ट व्हील प्राइवेट लिमिटेड है। ये मेडिकल व्हील बनाती है और मेडिकल फर्नीचर एसेसरीज भी बनाती है और लगभग 2001-2002 से मैं इस लाइन में हूँ। इंदौर के लिए क्या सदस्य हॉस्पिटल ओनर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंदौर में देखा जाए तो जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो थोड़ी कम है शायद, मेरे उससे जो मैंने दिखाई दिया है। यहाँ की जो फर्नीचर मार्केट कम है, तो जो हॉस्पिटल लगभग मेरे ख्याल से एनसीआर से परचेज करते हैं। तो वैसे सिटी अच्छी है, यहाँ का माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है। बाकी देखते हैं, आज दूसरा दिन है, तीसरे दिन तक कहाँ तक हमें क्या कंपनियां मिलती हैं। आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी विशेषता बताइए। वीडियो में प्रोडक्ट की मेरी विशेषता ये है कि ये जो मेरे प्रोडक्ट है ये एंटी रस्ट है और क्वालिटी अच्छी है, मूविंग अच्छी है, साइलेंट प्रोडक्ट है। आपका नाम और पद? मेरा नाम अंकेश जांगड़ा है, मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। कस्टमर्स के लिए ये है कि उनके लिए इस तरीके का आयोजन बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक ही स्थान के ऊपर उनको सभी चीज़ें देखने को मिल जाती है, समझने को मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि मुझे कौन सा सामान चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किसके कौन कौन सप्लायर हैं। उनके लिए ये और बहुत ही अच्छा इवेंट है और इस तरीके के इवेंट और होना चाहिए। शायद अब जगह पर कम पड़ रही है, नेक्स्ट टाइम से हो सकता है और ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़े यहाँ पे। सर, बंसल एजेंसी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कंपनी? बंसल एजेंसी हम लोगों की एक स्टडी ग्रोथ है और वो एक जैसी ग्रोथ है। उसका कारण है कि हम लोगों की 3 चीज़ें मुख्य है। हम लोग सबसे पहले यूजर एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन और आफ्टर सेल सर्विस, 3 चीज़ों पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम सामान बेचने के पहले कस्टमर की
एक्चुअल रिक्वायरमेंट को समझते हैं। कई बार कस्टमर खुद की एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं पता होती, तो हम पहले पता करते हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसमें आफ्टर सेल सर्विस का क्या ध्यान रखना है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कस्टमर एजुकेशन, यूजर एजुकेशन, आफ्टर सेल सर्विस केयर, आफ्टर सेल केयर और आफ्टर सेल सर्विस, ये हम लोग का मुख्य लक्ष्य है। सर, स्वास्थ्य सुविधाओं में इंदौर भी अब लगातार अग्रसर है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? इंदौर मध्य प्रदेश में भी सबसे ऊपर है और हम इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहेंगे। इंदौर के व्यापारी भी, इंदौर के हॉस्पिटल भी, इंदौर के डॉक्टर्स भी, सभी लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि इंदौर इसी तरह के आगे बढ़ता रहे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है आशीष बंसल। हम लोगों ने जो है ये बंसल एजेंसी चालू की थी आज से 30 साल पहले और अब आप देख रहे हैं एक्सपो इवेंट का आयोजन हुआ है, आपकी कंपनी का भी स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह की बंसल एजेंसीज की यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर? हमारे यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। हॉस्पिटल का जो बल्क प्रोडक्ट होते हैं पूरा काम हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में। हमारे पास कार्डियक की रेंज है, फिजियोथेरेपी की रेंज है, ओटी की रेंज है, सभी है। और एक्सपो से हमको प्रतिशत भी अच्छा मिलता है। यहाँ पे पिछले एक्सपो से भी हमको काफ़ी अच्छा प्रतिशत मिला था। इसमें भी अभी आज थोड़ा सा फुटफॉल कम है क्योंकि यहाँ पे कुछ जजेस का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, लेकिन शायद अभी 2-2.5-3 बजे खत्म हो जाएगा। पिछले बार भी अच्छा फुटफॉल रहा था, इस बार भी काफ़ी अच्छा फुटफॉल रहने की संभावना है और इस एक्सपो से काफ़ी बिजनेस को हमारे फायदा मिलता है। सर, आपकी जो बंसल एजेंसी इसके बारे में बताया, कब इसकी स्थापना की? हमारी जो बंसल एजेंसी की फर्म है लगभग 30 साल पुरानी है। पिछले 30 सालों से हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, सेल्स और सर्विस दोनों के लिए सेवा दे रहे हैं। और आज की तारीख में कम से कम 2000 से ऊपर हमारे पास कस्टमर्स हैं जिनको हम सेवा दे रहे हैं। इंदौर से लेके आसपास के लगभग 200-250 किलोमीटर के एरिया में हम लोग सेल्स और सर्विस दोनों की सेवाएं देते हैं और हमारे पास 2000 के आसपास जो कस्टमर हैं वो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे पास हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं रवि बंसल, बंसल एजेंसी पार्टनर। आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर और गोस्वामी हॉस्पिटल, इसका भी हमें एक स्टॉल यहाँ दिखाई दे रहा है। आपकी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट हॉस्पिटलिटी को लेकर बनाती है और क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी कंपनी का नाम गोस्वामी हॉस्पिटल है, जैसा आपने बताया। हम लोग हॉस्पिटल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं और ये मेडिकल एक्सपो हर साल आयोजित होता है यहाँ पे ब्रिलियंट कन्वेंशन में। पिछले साल भी हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल लगाया था। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलता है और सारे हॉस्पिटल से रिलेटेड यहाँ पे जो लोग हैं, सुई से लेके पर्दे बनाने वाले, व्हील चेयर वाले हो गए, ऑटोक्लेव वाले हो गए, जैसे हम लोग हॉस्पिटल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंदौर के ही हैं हम लोग। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक मंच है जहाँ के लिए मतलब डॉक्टर्स और सप्लायर्स और सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर से यहाँ पे लोग आते हैं और हम लोग उनसे अच्छे से मार्केटिंग नेटवर्किंग कर सकते हैं। सर, जैसा कि इंदौर में आपकी फैक्ट्री भी है, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह को लेकर बताएं कि किस तरह से? सर, हमारी अगर मैं आपको बताऊं, भगवान की दया से हम लोगों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और अच्छी से अच्छी ब्रांड अगर देश में कोई है तो उनमें हमारा नाम आजकल लिया जाता है। और यहाँ के अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोगों के फर्नीचर सही सब लगते हैं। इंदौर और एमपी में देखा जाए तो जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, हम लोग भी अपना अपना छोटा सा एक योगदान जो हो सकता है वो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल फर्नीचर यहीं पे बना के यहाँ के लोकल हॉस्पिटल्स के लिए दे सके, वो काम हम लोग कर रहे हैं। सर, हॉस्पिटल सुविधाओं में इंदौर का नाम मेडिकल सुविधाओं में काफ़ी अच्छा है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रॉस्पेरिटी देखते हैं इंदौर के लिए? सर, इंदौर काफ़ी अच्छा बूमिंग मार्केट है। बाहर से काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं। आईटी सेक्टर हो गया, कोई सा भी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर तो है ही, और नए हॉस्पिटल्स हो गए यहाँ पे। हम लोग कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी वाला जो हॉस्पिटल है वो अभी रिसेंटली आया है। अपोलो ग्रुप है, बॉम्बे ग्रुप है, यहाँ पे सारे बड़े ग्रुप लगभग हैं। और जिस हिसाब से यहाँ पे काम चल रहा है, हमको पूरी आशा है मतलब आने वाले और सालों में और अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और ये सारे यहाँ पे बिल्कुल होंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम जयेंद्र पुरी गोस्वामी है और गोस्वामी हॉस्पिटल मेरी ही कंपनी है और बहुत अच्छा है यहाँ पे हम लोग लग रहा है जी। इंडिया का आयोजन हो रहा है, किस तरह का एक्सपो है और कितने स्टॉल्स लगे और कहाँ से कंपनियों ने आकर अपने स्टॉल्स लगाए? मेडिकल एक्सपो इंडिया का ये 17th एडिशन है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। और इस एग्जीबिशन में मेडिकल इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और लैब डिवाइसेस की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। इंदौर में हम लोग 2017 से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस एग्जीबिशन में इंदौर की भी कुछ कंपनीज हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया से चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, सारे स्टेट से कंपनीज का पार्टिसिपेशन है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, इवन कहा जाए हॉस्पिटल में यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या लैब में यूज़ होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको एक साथ एक जगह पे 3 दिन के लिए हम लोग उनके मैन्युफैक्चरर्स को इनवाइट करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट के साथ डिस्प्ले लगाते हैं। अगर किसी को अपना नया हॉस्पिटल खोलना है, नया लैब खोलना है,
उनके लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं कंपनी से मिलने के लिए आपको पूरे इंडिया में ट्रेवल करना पड़ सकता है सबसे, और उनके प्रोडक्ट्स को देखने के लिए आपको महीनों का समय लग सकता है। यहाँ पे ये 3 दिन के अंदर आप आकर के सारी कंपनीज के ओनर से भी मिल सकते हैं, प्राइसिंग भी डिस्कस कर सकते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा इसको प्रतिसाद मिल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं वर्ष में हर वर्ष आपका जो आयोजन होता है प्रगति करते जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ रहा है। मेडिकल फील्ड के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सारे डॉक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, परचेज मैनेजर्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक्सपो का समय क्या और कितनी तारीख तक ये रहेगा? ये रहेगा, कल से स्टार्ट हुआ है, 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और ये 9 अगस्त तक रहेगा। 3 दिन का कार्यक्रम है और ये शुरू होता है 11 बजे से और इसका फिनिश होने की टाइमिंग जो है ये शाम के 7 बजे है। कल का जो है समय वो 7 बजे से 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा, क्योंकि बाहर की कंपनीज जो है वो उनकी किसी की अर्ली फ्लाइट्स है तो हो सकता है वो चले। आपका नाम और पद? मैं रमेश त्रिपाठी हूँ, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ इस कंपनी। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में शनिवार रात करीब 1 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया और कुछ घरों में भी पानी घुस गया। कृष्णगढ़ हाई स्कूल के सामने मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त नालियां नहीं होने के कारण बारिश का पानी बस्तियों की ओर पहुंच रहा है। रज्जाक, समीम, बंगाली डॉक्टर और भीकम नामदेव समेत कई लोगों के घरों में पानी घुसने से परेशानी हुई। ग्रामीणों ने लंबे समय से नाली निर्माण की मांग पूरी नहीं होने का आरोप लगाते हुए पंचायत और प्रशासन से अस्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। साथ ही पंचायत में पूर्व में कराए गए विकास कार्यों की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई गई है। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश संगम द्विवेदी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में राजीव गांधी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित धनेरा तालाब के चुनाव को लेकर अनियमितता और कथित फर्जीवाड़े के आरोप सामने आए हैं। समिति के पूर्व प्रबंधक और सदस्यों ने कलेक्टर को शिकायत देकर जांच की मांग की है। शिकायत में उपपंजीयक सहकारी समिति और तालाब प्रशासक पर चुनाव प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। साथ ही नए सचिव की नियुक्ति, तालाब से करीब 200 क्विंटल मछली निकालकर बेचने, मतदाता सूची में 32 नाम जोड़ने और 40 से 45 सदस्यों को चुनाव की सूचना नहीं देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने जांच के साथ पूर्व सचिव भगवान दास रैकवार की बहाली, कथित रूप से जोड़े गए नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। हमारा भगवान दास रैकवार। बताएं भगवान दास जी, आप यहाँ पे जो आए हैं सब लोग इकट्ठे हुए, क्या कारण है, क्या? जी हाँ, हमारी सोसाइटी है, हम लोगों ने सोसाइटी मैंने सब मछुआरों ने मिल के बनाई थी। सन 28/8/1997 में सोसाइटी का गठन हुआ था और हम लोग मछली का पालन करते आ रहे हैं। आज भी मैंने मछली का पालन करते हैं। हमारा 3 साल का रखा हुआ माल जयराम यादव, भागराज यादव, पुष्पेंद्र यादव और जे का नाम प्रेमोद यादव और अक्षांश RAS है जो जलगा वाला। क्या करते जी लोग, क्या करते? ये चोरी से मछली हम लोगों को मारने की धमकी दे के और हम लोगों को तालाब उजाड़ भी दिया है। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दी, पुलिस वाले भी नहीं सुनते। हमने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी तो कलेक्टर साहब भी नहीं सुनते हैं। हमने DR में रिपोर्ट दी तो DR भी नहीं सुनते हैं। और हमारा चोरी छुपे क्या चाहते हैं आप? हम लोग हमारा चुनाव चोरी छुपे चुनाव करवाना चाहते हैं लोग। हम लोग से चोरी माने चुनाव की रोक से पट्टा बनवाना चाहते हैं, रोक करवा दिया जाए, करवा दिया जाए जी। माने चोरी छुपे जो चुनाव हो रहा है वो उसको समाप्त किया जाए। आपका हक आपको मिले। जी हाँ, हमारा विकलांग हो गया। जी हाँ, हम लोग पाँव से विकलांग हैं। हम लोग सब लोग भूखे प्यासे तड़पते हैं। वे लोग हमारी मछली हाथ से छीन ले जाते हैं, घर जाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कट्टा भी मना दिखाते हैं कि साले हो तुमको जान से कट्टा से मार देंगे। क्या नाम आपका? कस्तूरी। बताएं, आज जो आप सब इकट्ठे हुए हैं समस्या को लेकर, क्या समस्या लेकर? तालाब के बारे में फिर रहे हैं जी। सब लोग उसी के चक्कर में भी है। काफ़ी साल से हमारा तालाब था, अब ये लोग सब मिल के यादव को लेके उनके साथ में झगड़ा भी कर रहे हैं। तालाब में क्या काम होता है आपका, क्या करते हैं? हमारा मछली का काम है। मछली पकड़ने जाते तो वो चोरी से पकड़वाते भी हैं और ले भी जाते हैं। कौन ले जाता? यादव।
अच्छा, मना कर दे तो क्या बोलते तो वो गाली भी देते हैं, जो मर्जी बोलते, बहन मताई के। हाँ जी, गलत गलत माँ बहन ये करते हैं। और बोलते तो कहते हैं हम तुम्हारे को देखेंगे, काट के धर देंगे, इसी में तुम्हें ठूंस देंगे, गाड़ देंगे। उनका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो बता? हमारे समाज के हैं जो हमारे साथी, वही करवाते हैं उनसे कि तुम ऐसा करो, उनको ऐसा करो। तालाब क्या अपने हक में लेना चाहते, अधिकार जमाना चाहते तालाब को? क्या करना है? हमारा तो तालाब हमारी को चाहिए। वो तालाब छीनने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो तालाब पक्का भी कर रहा है कि हम ही खो जाए, इनको हटाओ। शिकायत करेंगे? हाँ, कई बार शिकायत किया, पुलिस भी कई बार गया हमारे वहीं पे। वहीं पे डेयरी में पुलिस में शिकायत किया, धनेरा गए भी है, कई बार गाड़ी से गई, कोई नहीं सुनाई कर रहे। आते जाते रिपोर्ट भी डालते, कोई नहीं सुनाई करती। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।